हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का चैप्टर द सेकंड अर्बनाइजेशन। तो इसका जो हमारा टॉपिक है, लेटेस्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है? इमरजेंसी ऑफ अर्बन सेंटर्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है ये, बोथ द लिटरेरी सोर्स ऑफ द टाइम and the archaeological excavation support the emergency of new urban centers। अब ये बोल रहा है कि दो तरह के लिटरेचरी सोर्स, ठीक है, लिटरेचर क्या होता है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह के दो सोर्स थे और समय के साथ कौन कौन से? एक तो आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन क्या होता है? एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ाई करता है, वो खोद खोद के ढूंढता है कहीं कहीं पर क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन सपोर्ट द इमरजेंसी ऑफ न्यू अर्बन सेंटर। उन्होंने सपोर्ट किया है किस चीज को? इमरजेंसी ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, जो नए अर्बन सेंटर्स खुल रहे हैं उनके बारे में। द टाउन एंड सिटी मोस्टली, शहर और गांव ज्यादातर ग्रू अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग एंड ट्रेडर्स। ये ज्यादातर कहाँ ग्रोथ करते थे? जैसे गांव और जो नए शहर हैं वो कहाँ पे ग्रोथ करते थे? जहाँ पे राजा की मर्जी होती थी या व्यापारियों की मर्जी होती थी। राजा जिन चीजों का मतलब प्रिय होता था उन चीजों पे या उन जगहों पर जाकर के क्या खोल लेता था? अपना नया शहर बना लेता था या नया व्यापार का केंद्र व्यापारी बना लेता था। ए यूनिक फीचर्स, यूनिक मतलब होता है अकेला, ऐसा कोई दूसरा हो ही ना। ए यूनिक फीचर ऑफ दीज अर्बन सेंटर्स was that each of them had a specific function। ठीक है, एक अलग ही फीचर होता था अर्बन सेंटर्स का, यानी शहरों का। ठीक है, और उनका अपना अलग ही काम होता था, इस वजह से उनको अलग जगह पे बनाया जाता था। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा है, टाउन सच एज मदुराई, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रीवस्ती डेवलप्ड इनटू कैपिटल सिटीज, वैशाली इन बिहार एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। अब देखो ये जो शहर हैं, ठीक है, या कस्बे, टाउन माने होता है कस्बे, कस्बे क्या होता है देखो समझ लो, सिटी होता है शहर, ठीक है, और विलेज होता है गांव। अब इन दोनों के बीच का एक होता है जिसमें शहर के भी गुण होते हैं और गांव के भी गुण होते हैं, उसको हम बोलते हैं टाउन। तो जैसे मदुराई था, पाटलिपुत्र था, उज्जैन था, श्रावस्ती था, ये डेवलप हुए बिटवीन द कैपिटल सिटीज, किसके रूप में? राजधानियों के रूप में। वैशाली बिहार में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में वर सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट सच एज आइवरी, और ये आर्ट और क्राफ्ट के लिए फेमस हुए। आर्ट और क्राफ्ट क्या होता है? जैसे ड्राइंग बनाना या हाथ के कोई भी काम, ठीक है, उनके लिए ये प्रसिद्ध हुए, आर्ट एंड क्राफ्ट। और आइवरी मेकिंग, आइवरी मतलब जैसे जो मतलब कोई लोहे के या कोई पुराने समय की चीजें बनाने में जो प्रसिद्ध हो, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में। उज्जैन वाज फेमस फॉर बीड मेकिंग, और ये बीड बनाने में भी उज्जैन क्या था? प्रसिद्ध था। सम सेंटर्स सच एज कोडुमनल इन तमिलनाडु वर रिच इन मिनरल रिसोर्स। कुछ जगह किस चीज के लिए थी? मिनरल्स के लिए क्या थी? फेमस थी, वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा थे। जैसे कोडुमनल जगह जो तमिलनाडु में, ये बता रखी है। दिस साइट डेवलप एज ए इंडस्ट्रियल सेंटर, ये डेवलप हुई किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। एज ए सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जो आधे कीमती, ठीक है, कम कीमती पत्थर होते थे, लाइक सैफियर एंड क्वार्ट्ज वर फाउंड नियर बाई, जो वहां पे पाए जाते थे, सैफियर और क्वार्ट्ज। ठीक है, टाउन सच एज मथुरा इन उत्तर प्रदेश, और जो मथुरा जो मतलब कस्बा था, वो यूपी के अंदर जो मथुरा कस्बा था, नागार्जुनकोंडा एंड अमरावती इन आंध्र प्रदेश, और नागार्जुनकोंडा और अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एंड कोदापुर इन तेलंगाना ले ऑन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स, ये कहाँ पे पड़ते थे? मुख्य बिजनेस के रास्तों के ऊपर आते थे। ठीक है, तो ये भी जगह फेमस होनी थी, क्योंकि देखो अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ तक व्यापार करते हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक व्यापार करते हो और आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और बीच में कोई जगह आ रही है, तो आप यहाँ पे स्टे करोगे, रुकोगे, आराम करोगे अगर लंबा रास्ता है तो। ठीक है, तो तमलुक इज द ईस्ट वाज अ पोर्ट टाउन प्रोवाइडिंग एन आउटलेट टू द गंगा। भरूच इन गुजरात was also a port that served maritime and external trades. Other chief ports were Muzrias in Kerala,
ये मुख्य पोर्टों के नाम बता रखे हैं, ठीक है। गंगा भरूच में तो था गुजरात, मतलब गुजरात में भरूच था, ठीक है। और ये एक्सटर्नल यानी विदेशी व्यापार के जगहें थी। और मुजीरा केरल में था, आरिम कवडू नियर पांडुचेरी और कवीर पट्टियमनम, अलंग कुलम एंड कोरकाई इन तमिलनाडु। तो ये सारे पोर्ट विकसित होने लगे थे, ठीक है। फिर ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, ये आप पढ़ सकते हो भाई, भूतकाल से कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कावेरी पट्टनम वाज सबमर्ज्ड इन अ सुनामी अबाउट 1500 ईयर एगो। ये कोई जगह थी कावेरी पट्टनम, ठीक है। और ये क्या हो गई थी, डूब गई थी, सिकुड़ गई थी, किसकी वजह से, सुनामी की वजह से 1500 साल पहले। लीजेंड सेज दैट वाज ड्यू टू वीकनेस ऑफ ए चोल किंग्स। कोई बताता है कि भाई चोल साम्राज्य का कमी की वजह से ऐसा हुआ। अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं होती हैं इतिहास बनाने वालों की, ठीक है। मथुरा, वाराणसी, अयोध्या इन उत्तर प्रदेश एंड श्रीगंगम इन तमिलनाडु हैड स्पेशल रिलीजियस सिग्निफिकेंट। और जो ये बताया है, जैसे मथुरा है, वाराणसी है और अयोध्या है, ये तो थे यूपी में, ठीक है। और फिर श्रीरंगम इन तमिलनाडु, इनका क्या था, एक अलग ही महत्व था, धार्मिक, रिलीजियस। रिलीजियस समझते हो, जैसे अयोध्या में अभी देखो चल रहा है राम मंदिर बनाना है, ऐसे ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता था इन जगहों का। एंड वर टेम्पल्स, टाउन्स, ऑल दीज अर्बन सेंटर्स वर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। और ये सारे जो शहरी जगहें थी, ये एक दूसरे के संपर्क में थी। वी आल्सो गेट टू नो अबाउट द लाइफ इन दीज टाउन्स एंड सिटीज फ्रॉम द स्कल्पचर्स। बोल रहे स्कल्पचर्स की सहायता से हम समझ सकते हैं उस टाइम पे लोग किस तरीके से रहते थे या उनका जीवन कैसा था। श्री रंगनाथन टेम्पल, श्रीरंगम का जो मंदिर है उसमें बहुत सारी मूर्तियां और ये बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं जो आप देख सकते हो इसमें। इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। दैट वर यूज्ड ऑन रेलिंग्स, पिलर्स, गेट्स ऑफ द बिल्डिंग्स। दीज सजेस्टेड दैट अ क्लास ऑफ स्कल्पचर आल्सो एग्जिस्टेड। इससे आपको पता चलता है कि भाई एक स्कल्पचर बनाने का एक पूरा समाज उस टाइम पे विकसित था। मतलब मूर्तियां बनाने में बहुत सारे लोग फेमस थे और उस टाइम पे अच्छे मंदिरों में ऐसी बहुत सारी मूर्तियां बनाई जा रही थी, ठीक है। यूज ऑफ नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वर पोट्री, यूज किए जाते थे नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ माने क्या आता है, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और इसका मतलब होता है पूर्व, इसका मतलब होता है पश्चिम। ईस्ट माने पूर्व, वेस्ट माने पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। साउथ माने दक्षिण और नॉर्थ माने उत्तर, तो यानी उत्तर में, ठीक है। यूज ऑफ नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वर, बोल रहे जो काली पॉलिश किए जाते थे किसी भी चीज के ऊपर। पोट्री, पोट्री मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन जिनके ऊपर काली पॉलिश की जाती थी, ये यूज किए जाते थे कहाँ पर, उत्तर में, ठीक है। द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ए स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री। ये एक अलग ही तरह का मिट्टी के बर्तन होते थे या अलग तरह का मिट्टी की कारीगरी होती थी। द नोटेबल फीचर ऑफ दिस पोएट्री वाज दैट इट हैड ए ग्लोजी सरफेस एंड वाज यूजुअली ब्लैक इन कलर। बोल रहा जो इसका देखने की जो चीज थी ना इस मिट्टी के बर्तनों में, ये क्या था, ये एक तो चमकीला था, ठीक है, और काले रंग का होता था। द पोट्री वॉज मेड ऑफ क्ले, ये मिट्टी से बनते थे, एंड वाज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर इन द क्लीन, और ये इन्हें बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता था, बनाया जाता था। विच लीड टू द ब्लैकनिंग ऑफ इट्स आउटर सरफेस, जिसकी वजह से इसका आउटर सरफेस पहले ही काला हो जाता था। एक कोटिंग ऑफ फाइन ब्लैक स्लिप, और फिर उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती थी, मतलब एक सुंदर काले रंग की स्लिप सी, जो क्या होता था, मिक्सचर ऑफ क्ले, वाटर एंड सम अदर मिनरल्स मटेरियल्स, जो कुछ मतलब कीचड़ या गीली मिट्टी, पानी और कुछ और चीज मिला करके उससे किया जाता था। वाज अप्लाइड ऑन द पोट्री टू गिव इट अ मिरर लाइक शाइन, और ये मतलब इस तरह की शाइन हो जाती थी जैसे शीशे में चमक रहा हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पोएट्री वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस तरह की पोएट्री उस समय में बहुत ज़्यादा यूज होती थी। रिमेनिंग ऑफ सच पोएट्रीज हैव बीन फाउंड इन द गंगा प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। हिस्टोरियन बिलीव दैट, इतिहासकार ऐसा विश्वास करते हैं कि द यूज ऑफ NBPW सजेस्टेड ए हाई लेवल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। भाई उस टाइम पे डेवलपमेंट, मतलब ये NB जो ये मतलब मिट्टी का है ना, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर,
इसको देख के ऐसा सजेशन होता था कि भाई उस टाइम पे जो शहर थे वो अच्छे विकसित थे, बहुत ज़्यादा विकसित थे। डिस्कवरी ऑफ रिंग वेल्स, और फिर कुएं मिले थे रिंग वाले। रिंग वेल्स फ्रॉम दिस पीरियड हैव बीन फाउंड। रिंग वेल्स वर रो ऑफ पोर्ट टू क्रैमिक रिंग्स प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर्स। दीज वर, ये देखो दिखा रखे हैं, इस तरह के रिंग के कुएं होते थे। ये दिख रहे जो, ये आपको दिख रहा है ना, ये रिंग बने हुए हैं इधर, ठीक है, ये एक इधर बने हुए हैं, ये अलग ही तरह के डिजाइन थे, इनको रिंग वेल्स बोला जाता था। प्रोबेबली यूज्ड एज टॉयलेट, ये यूज किए जाते थे टॉयलेट के लिए, ड्रेन्स के लिए, और एज गार्बेज बिन्स, और कचरा के लिए। लाइफ इन द विलेज, और गांव का जीवन कैसा होता था? डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव्ड इन द विलेजेस, अलग अलग तरह के लोग रहते थे कहाँ पे? गांव में। ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन साउथर्न इंडिया, द एग्जाम्पल इन केरला, तमिलनाडु रीजन, देयर वर द थ्री मेन क्लासेस ऑफ पीपल। दीज वर रिच लैंडलॉर्ड्स नोन एज विलेलर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी प्लगमैन नोन एज उजहेवर्स, एंड लैंडलॉर्ड लेबर्स इंक्लूडिंग स्लेव नोन एज कादीशियार एंड आदिमिया, ठीक है। तो ये नामों से इनको जाना जाता था, ठीक है। लैंड लोन, जो लैंड ओनर था, जमीन का मालिक था, उसको विलेलार से जाना जाता था। ऑर्डिनरी प्लगमैन, जो हल जोतता था, खेत में जो फसल उगाता था, उसको उजेवर नाम से जाना जाता था। लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जिसमें गुलाम भी होते थे, उनको जाना जाता था कदासियार और आदिमीन, ठीक है, इन नामों से जाना जाता था। नॉर्थ इंडिया, द विलेज हेडमैन वाज आल्सो नोन एज ग्राम भोजका, ठीक है, और गांव का जो मुखिया होता था, जैसे आज सरपंच होता है, उस समय में उसको क्या बोलते थे? ग्राम भोजका बोलते थे। हिज पोस्ट वाज हेरिडेटरी, ही वाज द लार्जेस्ट लैंड ओनर एंड हैड मैनी स्लेव्स एंड वर्कर्स टू वर्क ऑन हिज land. On behalf of the king, he collect taxes from the people in the villages. He also sometimes performed the function of a policeman and judge. Beside the Gram Bhoj, there were many independent farmers. There are smaller landowner called grey fittas. Also, जो छोटे जो जमींदार थे या पुलिसमैन थे, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ग्राम का जो मुखिया था उसको भोज का नाम से जाना जाता था। काफ़ी जो किसान थे इंडिपेंडेंट थे, और कुछ छोटे जमींदार थे जिन्हें ग्रेफिता बोला जाता था, ठीक है। बिलो देयर वर दासा करमदाराज हु डिड नॉट ओन लैंड एंड अर्न देयर लाइवलीहुड बाय वर्किंग इन द फील्ड्स, और कुछ जमींदार थे जिन्हें कर्मकाराज बोला जाता था, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी, जो इन खेतों में काम करते थे। ईच विलेज आल्सो हैड क्राफ्ट पीपल लाइक ब्लैक स्मिथ, पोटर्स, कारपेंटर्स, वेवर्स एंड स्कल्पचर्स, और ये सारे अपना अलग अलग काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे। जैसे लोहार होता था, मिट्टी का काम करने वाला होता था, कारपेंटर होता था, वेवर्स होता था, और स्कल्पटर्स होता था। केस स्टडी कावीरापट्टनम, ठीक है, कावीरापट्टनम के बारे में कुछ पढ़ा गया था। ये कहाँ की जगह है? द पोर्ट सिटी ऑफ कावीरापट्टनम, आल्सो नोन एज पुहार, इसे पुहार भी कहा जाता था। इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट में था, ठीक है। मतलब कोस्ट क्या होता है? जो समुद्र का तट का इलाका होता है ना, वो कोस्ट एरिया होता है। तो ईस्ट, ईस्ट कौन सा बताया था? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट कौन सा हो गया? सबसे पहला पूर्व, यानी पूर्वी तटीय इलाके में तमिलनाडु के, ठीक है, ये स्थित है। क्या स्थित है? पुहार जो जगह है वो स्थित है। अवर नॉलेज ऑफ दिस सिटी इज बेस्ड ऑन द संगम टेक्स्ट, और संगम नाम की कोई क्या था? लिटरेचर था या किताब थी, जिसमें से हमने पढ़ के ये जाना था। द तमिल एपिक पोएम्स सली पडिकरम एंड मनी मेकलरी refers to the city as a thriving center of art and craft. It contained luxurious places and mansions. It was also a flourishing port town which had trade related with Rome. और इसमें जो पोर्ट पे काफ़ी तरह के अलग अलग काम हुए थे वो रोम से संबंधित थे। मतलब रोम में इस तरह की आर्टिफिशियल डिज़ाइंस बनाए गए हुए थे। अफ्रीका, श्रीलंका एंड किंगडम्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ से भी मिलते थे, अफ्रीका से, श्रीलंका से, और कुछ साउथ ईस्ट एशिया से। द पोएम टेल एस दैट, और पोएम जो कविताएं यानी संगम टेक्स्ट के अंदर जो लिखी हुई थी वो बताती हैं कि हैंडसम हॉर्सेज, मतलब अच्छे घोड़े, अराइव्ड हेयर बाई, लाए जाते थे यहाँ पर, कहाँ से? समुंदर से, सी रूट से,
गोल्ड एंड प्रीशियस जेम्स कम फ्रॉम द नॉर्थन सी, और नॉर्थ उत्तरी समुद्र से क्या लाया जाता था, सोना और प्रीशियस जेम्स यानी कीमती पत्थर। कोरल्स कम फ्रॉम द वेस्टर्न सी, कोरल होता है जो समुद्री चीजें होती हैं, ठीक है, समुद्री चीजें लाई जाती थी कहाँ से, वेस्टर्न सी से। एंड मैनी अदर थिंग्स कम फ्रॉम प्लेस लाइक द गंगा वैली, और बाकी काफी सारी चीजें गंगा नदी से आती थी। साइलोन एंड बुरमा इंडिया गुड दैट वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम कावेरीपट्टनम इंक्लूड pearls, jewels, fine cloth and species such as paper and cardamom, ठीक है। और ये वाली सारी जो मतलब चीज़ें हैं ये कावेरीपट्टनम से भी लाई जाती थी, जैसे प्रिल्स, ज्वेलरी, अच्छा कपड़ा, मसाले, काली मिर्च और इलायची। अकॉर्डिंग टू एंशियंट तमिल लिटरेचर, बोल रहे हैं अगर पुराने तमिल लिटरेचर हम पढ़ें या उनको देखें ध्यान से तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू एरियाज, शहरों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, द हार्बर एंड द लिविंग एरिया, एक तो हार्बर का एरिया और एक लिविंग एरिया। द लिविंग एरिया कंटेंट हाउस, जो जिंदा मतलब रहने का जो एरिया, वहाँ पे क्या होते थे, घर होते थे, ईटिंग प्लेस खाने की जगहें होती थी, गार्डन्स बगीचे होते थे, हॉल फॉर मीटिंग्स, और बाथिंग एरिया, और नहाने का क्या होता था, एरिया होता था जहाँ पे नहाया जाता था, हॉल्स फॉर मीटिंग, बाथिंग एरिया, टैंक एंड टेम्पल्स, और क्या होते थे, मंदिर होते थे, टैंक्स होते थे और टेम्पल्स यानी मंदिर होते थे। द हार्बर, और हार्बर एरिया में होते थे वर बोट्स वर डॉक्ड वाज ऑन द सी कोस्ट, जहाँ पे क्या किया जाता था, मतलब वो जो आपकी किश्ती या छोटी नाव होती थी उनको समुद्र के किनारे पे जहाँ पे रखा जाता है उसको हार्बर एरिया बोलते थे। एट द हार्बर दीज वर गोडाउन्स फॉर स्टोरिंग मार्केंडाइज एंड ऑफिस फॉर द कस्टम ऑफिस, और यहाँ पे गोडाउन होते थे जहाँ पे क्या होता था, जो व्यापारी लोग होते थे उनका सामान स्टोर करने के लिए जगह होती थी। एंड ऑफिस होता कस्टम ऑफिशियल्स, और कस्टम्स के लिए वहाँ पे ऑफिस बनाए जाते थे, जैसे आज भी होता है पोर्टों के ऊपर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड वेरियस काइंड ऑफ एंशियंट artifacts at Kaveripatnam. These include pottery, jewelry made of beads and terracotta, copper vessels, rings, bangles, wires and rattles. और ये सारी चीज़ों का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है, जिसके अंदर ये इंक्लूड हैं ज्वेलरीज, बीड्स, टेराकोटा, कॉपर वेसल, रिंग, बैंगल्स और रेटल्स। कॉइन्स ऑफ different kind have also been found, some belongings to the king who ruled here and some roman coins brought by traders, और कुछ रोमन के सिक्के किसके द्वारा लाए जाते थे, व्यापारियों के द्वारा, ठीक है। फन विद हिस्ट्री, इमेज यू आर ए जर्नलिस्ट, अब ये बोल रहा है कि आप हिस्ट्री के हिसाब से अपने आप के दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ। ये बोल रहा है कि इमेजिन करो कि आप क्या एक जर्नलिस्ट हो, हु हैव ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन राइट ए रिपोर्ट ऑन द प्रोस्पेरिटी ऑफ कावेरीपट्टनम इन दोज डेज, और आप ऐसा मानो कि आप उन दिनों में कावेरीपट्टनम में घूम रहे थे, तो आप अपने हिसाब से इमेजिन करके इन चीज़ों को सीख सकते हो। वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, क्लीन लाइनेस इज इम्पोर्टेंट, ये देखो एक लाइन बना दी गई है और ये आपको कोई भी चीज़, हिस्ट्री की कोई भी चीज़ समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे, देखो BCE मतलब क्राइस्ट से पहले की बात है, और CE मतलब क्राइस्ट के बाद की। तो ये अगर इस तरीके से चल रहा है तो मतलब क्राइस्ट के जैसे अगर मान लो यहाँ पे 0 आ रहा हो कहीं पे, ठीक है, ये 0 हो गया, 0 के बाद फिर वापस से 1, फिर 500, ठीक है, और फिर वापस से इस तरह से चलता है। पहले कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो मतलब उसके जो आदमी था ना जीसस क्राइस्ट उससे पहले, तो पहले में मतलब उससे 500 साल पहले, फिर उससे 1000 साल पहले, इसलिए ये उल्टा चलता है, ठीक है। और इस साइड में क्या होता है भाई, अब उसके मतलब उसके बाद कितना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर 500 साल हो गए, फिर 1000 साल हो गए, फिर 2020 चल रहा है अभी, ठीक है, ये क्राइस्ट के बाद का है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। समरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप समरी को पढ़ लीजिए, आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और फिर ग्लोसरी है, ग्लोसरी के इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको याद कर लीजिए, 1-1 मार्क्स के होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रैक, बुलिड, मारीटाइम, बोरकेट, इसमें क्या होता है आपकी जो आगे की समझने की क्षमता होती है वो और तेज हो जाती है। 1-1 वर्ड्स अगर आपको अच्छे से आ जाते हैं तो आप सब कुछ समझने लग जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स कुछ टिक कर रखे हैं इसमें पहले से ही। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।